अरे देखो देखो कौन आया, अरे अभी गोली लड़ाई है दादा। एक नारा लगा था, जय जोहार का नारा है, भारत एक जमाना है, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। सबसे पहले सर्वप्रथम गोविंद गुरु महाराज को नमन, मामा बालेश्वर कर दयाल को नमन, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन, आदिवासियों की जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ने वाले झारखंड के भगवान नहीं, हमारे पूरे भारत देश के भगवान बिरसा मुंडा को नमन। मानगढ़ की पहाड़ी पर 1560 आदिवासी शहीद होने वाले उन वीर पुरुषों को भी शत शत नमन। युवा साथियों, माताएं बहनों, वडील दादाओं, आज चिरोला की इस जगह पर बागीदरा विधानसभा की डाणी डाणी से आने वाले भारत आदिवासी पार्टी के समर्थन में वीर क्रांतिकारी को मेरा लाख लाख जोहार। आज बागीदरा विधानसभा के अंदर चुनावी रण जो बच चुका है। सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1950 में लोकतांत्रिक इस देश के अंदर व्यवस्था खड़ी हुई। उस व्यवस्था के अंदर हमारे यहां पर हमारा नेता हमारे वोट से हम चुनते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मैं बताना चाहता हूं कि वो नेता हमारा नेता नहीं है, उस गुलाम पार्टी का नेता है। वो हमारे समाज की आवाज कभी इस विधानसभा या इस क्षेत्र के अंदर नहीं उठा सकता और हमको ऐसा गुलाम नेता नहीं चाहिए। आज आप 1950 से लगा के अब तक जितनी भी पार्टियां, कमल कांग्रेस, मात्र हमारे आदिवासी के वोटों से नेता को हमने चुना है, लेकिन आज तक हमारे अधिकारों को किसी ने नहीं उठाया है। आदिवासियों ने जब जब आवाज उठाई है, उस आवाज को दबाया गया है। छत्तीसगढ़ की जगह पर नक्सलवादी, अलगाववादी करके दबाया गया। आज हमारे बागीदरा विधानसभा के अंदर, बोइन घाटी के अंदर जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग को लेकर जो युवा साथी लड़े थे, उनको फर्जी मुकदमे दाखिल करके जेल में डाला गया कि नहीं डाला गया। हमारा नेता हमारे वोटों से हम यहाँ पर विधायक बनता है, मंत्री बनता है, संतरी बनता है, क्या उसको हमको जेल में डालना चाहिए? अगर वो जेल में डाल रहा है तो हमारा नेता हुआ कि नहीं हुआ? अगर वो हमारा नेता नहीं है तो हमको उसको वोट देना चाहिए। आज आप यहाँ से संकल्प लेकर जाइए कि आज इस चिरोला की जगह पर बागीदरा विधानसभा के अंदर 40 साल में जिस आदमी को चुना है, एक परिवार के अंदर इनको पूरा रजवाड़े का राज बनाया गया हमारे द्वारा, उस शासन को उखाड़ के फेंक देना है। संत गोविंद गुरु महाराज ने 1560 आदिवासी जो शहीद हुए थे, इस क्षेत्र के अंदर जब वो आए तो हमारे समाज के अंदर जन जागृति पैदा की और भजन मंडली, भजन कीर्तन करके हमारे समाज को जगाया और इस सामाजिक एकता को स्थापित कर संत सभा का आयोजन किया। 1560 आदिवासी अंग्रेजों के राज को तोड़ने के लिए, रजवाड़ों के राज को तोड़ने के लिए मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठी हुए और इन 1560 आदिवासी को शहीद कर दिया गया। हमारे को यह सोचने की आवश्यकता है, 1560 आदिवासियों की शपथ है आपको, उस रजवाड़े में राज और अंग्रेजों ने शासन काल में भेंट वगैरह आदिवासियों ने नहीं की थी, उससे भी खराब हालात आज की तारीख में बागीदरा विधानसभा के हैं। हम इस शासन को उखाड़ फेंकना है। युवा साथियों, बात विकास की नहीं है, बात समाज की है, बात युवा की है, बात आरक्षण की है,
और क्या आदिवासी की जब हत्या होती है तो वो विधानसभा में तुम्हारे मुंह नहीं खुलते उसकी है। मेरे भाइयों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूं कि आज एक एक आदमी समाज का वीर योद्धा है, भगवान बिरसा मुंडा का पूजक है, बस भगवान बिरसा मुंडा का अनुयायी है। भगवान बिरसा मुंडा ने हमारे जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी, जिसको हम आज की तारीख में भूमि संपादन अधिनियम कहते हैं। हमारे आदिवासियों की जमीन कोई गैर आदिवासी नहीं ले सकता, गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती। उस भगवान के वंशज हैं हम। आज आप लोगों को, आप सब युवा साथियों और माताओं बहनों को शपथ लेके जाना है। एक एक आदमी, एक एक युवा साथी कम से कम के रहो 1000 घरों पर हमको पहुंचना है। और हमने 2013 के अंदर बागीदरा विधानसभा के हमारे पूर्ण बहुमत से 44,000 वोटों की लीड से जिताए थे, और आज हमारा 2013 के अंदर आरक्षण दे दिया और 40,000 नौकरियां हमारे आदिवासियों की बेच दी। और उन 40,000 परिवार अगर हमारे आदिवासी के लगते 40,000 परिवार के अंदर रोशन दिए होते कि नहीं होते? हमारी 40,000 नौकरियां चली गई, हमारा आरक्षण चला गया। उसकी शपथ है, भगवान बिरसा मुंडा की शपथ है। और आप एक एक आदमी 1,000 आदमियों तक आपको पहुंचना है। दादा थोड़ी देर बैठे। हमारे पॉइंट घाटी के अंदर मैं इस मंच और इस पंडाल और इस सभा में कहना चाहता हूं कि पॉइंट घाटी के अंदर जितने भी मुकदमे दर्ज किए, उन मुकदमे की अगर हम किरोला की धरती पर यह कहना चाहते हैं कि तमाम बागीदरा विधानसभा की जनता का आशीर्वाद रहा, तो संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक उन युवा साथियों की आवाज को उठाएंगे। और जिन साथियों पर फर्जी मुकदमे दाखिल किए हैं, उनकी न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो जाएंगे। बागीदरा विधानसभा के अंदर, ब्लॉक बागीदरा के अंदर हमारा शिक्षा का एक बहुत बड़ा अभाव हो रहा है। हमारे जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, तो हम अगर प्राथमिकता के तौर पर हम बागीदरा के अंदर एक सरकारी महाविद्यालय खुलवाएंगे। हमारे यहाँ पर ज्यादातर किसान हैं जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको उनके खेतों के अंदर अनाज पैदा होता है, और वो अनाज हम उसका मूल्य का निर्धारण हम नहीं करते, कोई और करते हैं। तो हम यहाँ पर कृषि मंडी को खुलवाएंगे। बागीदरा क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जैसे लिवानी, जुमकी, काला खुड्डा, खेजलमाल, गाटिया आदि क्षेत्रों के अंदर मैग्नीज के नाम पे सरकार द्वारा हमारी कई आदिवासी वायु को विस्थापन किया जा रहा है, उसको रुकवाने के लिए काम करेंगे। बागीदरा के अंदर हमारा बागीदरा वाघा डामर के नाम से है, तो हम सबसे पहले विधानसभा तक अगर गए तो बागीदरा में संस्थापक वाघा वीर की मूर्ति को लगाएंगे। हमारा आरक्षण की बात हो, उन लोगों ने आज तक मुंह बंद किया है। हमारे कार्तिक बिल मर गया, उसको मारा गया, हमारे लोग नहीं बोले। हनी में सत्याकांड हुआ, हमारे लोग नहीं बोले। एक कन्यालाल मार दिया जिसके 50 लाख रुपए और घर के अंदर 2 परिवार को नौकरी मिली। एक कन्यालाल आदिवासी मर गया, मारा गया, उसको परिवार को कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे हमारे समाज के साथ में कई मुद्दे हैं जिनके बारे में इनके मुंह नहीं बंद होते हैं। और जब आदिवासी की बात होती है ये मुंदा थई आज रे पेला पोयण घाटी में आए डोंगरी माता सड़ी आरक्षण मांजू तेणाने ने गम पड्यो ने पेला हुतीला ने मानगढ़ ने 9 ऑगस्ट दाड़े हुतीला ने आरक्षण आल्यू है कि नहीं आल्यू है?
हम किसी भी जाति समुदाय के आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आज हमारा नेता हमारा होते हुए हमारे वोटों से बनता है, लेकिन वो हमारी बात विधानसभा में क्यों नहीं पहुंचाता है, यह हमको पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा। इतनी हत्याएं हुई, इतने मुद्दे हुए, सारे के सारे मुद्दों पर हेत्ता मुद्दे में तेरी मुंडा थे जाए, मुंडा थे आए कि नहीं थे? ओके 2023 में ये मुंडा थे जाते हैं, मुंडा कर दिया है। મારા ભાઈઓ એને આજે એટલા અમારે સમાજ હાથે અત્યાચાર શોષણ કરે જવાબ આજે સ્વતંત્ર રૂપ થકી આદિવાસી દિવસ મનાયું એ ભાઈ એને રોડ માથે માર્યા है મારીને પછી એને થકી નહીં મરાયા છે पुलिस प्रशासन थकी મળીને એફઆઈઆર દર્જ કરાવીને मैं थाने में लड़ी मराया है कि नहीं मराया है। उनका जवाब देना है उनको। आज इन्होंने क्यों जरूरी है, इन्होंने पूछना जरूरी है कि हमारे समाज थकी तमने भी हो दुश्मनी है, ये पूछंगा कि नहीं पूछंगा? आज आनी धरती माते आपण बा चिरोला भागीदार ब्लॉक ની વાત है એટલે કે જે મુકદમા થયા है इन्होंने कई बात की चिंता करने जरूरत नहीं। हमें मिशन 73 जनसंख्या ने अनुपात में आरक्षण की बात है विधानसभा में उठाऊंगा। प्रशासनिक सेवा में प्रत्येक आरक्षण 6.5% की बात है ये भी विधानसभा में उठाएंगा। हमारा पांचवी अनुसूची की बात आवे 244 की मूल भावना के अनुरूप जो इस टीएसपी क्षेत्र के अंदर हमारे आदिवासी बहुल्य क्षेत्र के अंदर जो रहता है वो हमारी बोली को जानना चाहिए, हमारे पहनावे को पहचानना चाहिए, हमारी जिम बोलो जुगे हमें जिम रम रेव जुगे इस नौकरी कर सके वो संविधान है वो थाव जुगे नहीं थाव जुगे कारण है कि हमारा विकास बदले, हमारी भाषा है इन्हें हमारा बदले युवा आदमी जुगे हमारी आरक्षण की व्यवस्था है इनमें हमारा आदिवासी है थावा जुगे नहीं थावा जुगे यही बात नहीं लड़ाई है जल जंगल जमीन लड़ाई है। आज सरकार कब्जो कर रही है हमारी सी सरकार की जमीन है ये करीने हमारी जमीन हम कहीं सरकार कब्जो करें कंपनी नाम से क्या आले है कि नहीं आती है तो सरकारी जमीन हमें पूछू चाह 1950 में संविधान बन्यो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट डालवानी व्यवस्था आवी अभी कार्य लोकतंत्र स्थापित थी रजवाड़ो राज मट्यो पण हमें पूछे कि हमें आ देशना मूल मालिक हने ते हाय एरम देशना मूल मालिक हमें ते हमारो केवो है कि सरकार जमीन नहीं सरकारी जमीन सरकार की नहीं हमारी है हमें आ देशना मालिक ना ते हमें सरकार थे केम क्यों चाह आप एक अधिनियम लागू किया है फॉरेस्ट एक्ट के नाम से जितनी भी जमीन है वो वन विभाग पे कब्जा करके बैठा है। हमें क्यों चाहिए जो तुम्हारा फॉरेस्ट एक्ट 1950 में भारत में संविधान लागू थी हुई संविधान आए आदिवासी रे इन्हें फेल थे क्या रे तो हमारा फॉरेस्ट एक्ट है ये वहां आयु है वन अधिनियम है वहां आयु है इन्हें फेल थे क्या मैं आ रहा तो जी हमारा वन अधिनियम ने टिके फॉरेस्ट ने टिके वन ने टिके जी आदिवासी भाई रहे हैं हमारी महाराज है सरकार से मान मांगेगा कि ये फॉरेस्ट एक्ट के अधीन जमीन है उस जमीन पे आदिवासियों के पट्टे आवंटन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। जैसे तमाम मुद्दे हैं बहुत सारे मुद्दे हैं मेरे भाइयों जो हमारे विधानसभा के अंदर नहीं उठ रहे हैं और हमारे हक अधिकार लूटे जा रहे हैं। हमारी सरकार केंद्र सरकार है निवाता में इन वन संवर्धन अधिनियम एक लागू करी 2023 इनमें लकीलो के जी वन टिक आदिवासी है इन्हें टिकट तक लगा दी 2 किलोमीटर तक नी जमीन वन अधिनियम में आएगा नहीं सुविधा अगर आदिवासी इन माथे काबिज होगा तो ये खाली करी पड़ेगा। ये वो कानून अगर पास तो जुद आदिवासी ने लिए विनाश नो काम થઈ રહ્યો કે नहीं થઈ રહ્યું तो इन्हें આપણે लड़ो पड़ेगा कि नहीं करो लड़ो पड़ेगा समाज में अगर करो पड़ेगा कि नहीं करो पड़ेगा। पांच क्षेत्र के हमारे भागीदार विधानसभा क्षेत्र में समस्त मिलों में फैक्ट्रियों में मजदूर करवा काम करवा जा रहा है नहीं जा रहा मारो क्यों है एक सरपंच रहना वेतन बढ़ी रही है एक मास्टर रहना वेतन बढ़ी रही है एक डॉक्टर रहना वेतन बढ़ी रही है एना मजदूर में बढ़वा जुगे नहीं बढ़वा जुगे तो हम हमें कीजिए जे इन्हें मिल सके सरकार से क्या मांग करेंगे कि मजदूर भाई ना हमारा वेतन बढ़ाओ नहीं सुरक्षा लो इन्हें मजदूर ने मिलों में काम करते थे अगर क्रांति भाई ने कहा जान मान की हानि थी तो पूरी जिम्मेदारी इन्हें मिलनी रहे। आदिवासी फोकट की जात नहीं है फोकट आदमी नहीं उसकी भी जान की कीमत है कि नहीं है तो हमारी मांग जायज है ना जायज है
एक हमारा हाई लेवल केनाल के नाम पर बड़ौदा क्षेत्र ની ગામની જમીન है कि कई आदिवासी भाई ने जमीन जा रही है इन्हें बदले सरकार से क्या हमें प्रावधान करावंगा या कई जमीन काटी रही है तो जई जमीन में आदिवासी ની जमीन ज्यादा जा रही है आदिवासी प्रभावित થઈ રહ્યો है तो ई जमीन माटे काबिज आदिवासी હોય इन्हें परिवार ने नौकरी મળી ચૂકે या પછી એની સરકારી મુઆવજો મળવા જોઈએ हेक्टा विकास एम करके ना थे कि ना पाड़ी ले जाए तम कडेरा में नाखो गुजरात में नाखो सौराष्ट्र में तक जाए नहीं जातू ने हमारा पीर वाले क्षेत्र तले हुकाई रही है ने हुकाई रही नहीं हुकाई रही ने डूंगरपुर में तो हेत तो हुकानो से तो हमारे टीएससी माथे कब्जो करवा है टीएसपी क्षेत्र में जेटला भी विधायक हमारा 17 है ये लड़ी रहा है टोटल भारत आदिवासी पार्टी आजाद समाज पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तारे गठबंधन करी राजस्थान में 27 सीट माथे आपण चुनाव लड़जे है तो आज 27 सीट माथे चुनाव लड़जे है हमें ने आपण तेम क्यों कि अगर आपने समर्थन की जरूरत पड़ी ने मुख्यमंत्री बनो मारो तेम की वजह 27 सीट वाला ने पहले हेतन समर्थन आलो पड़े मुख्यमंत्री आपने बनवाना जी अरे घरो तो अगर समर्थन लेने ना आलो पड़ियो तो एगो मुख्यमंत्री जी बने के इन्हें बेही जाए ऊबू ठाव के तो ऊबू થઈ जाए यार खाएगा कि खाएगा मैं अगर मैं ऊबू था ने बैठो था के ते इन्हें 27 ने से हमारा 27 समर्थन के साथ फट पड़ने से पड़ी जाए तो हमारा भाइयों आगा इनके गाना में का नहीं पण आपड़ा में जी ताकत है कि एना में नहीं एका तो गुलामी करवाना है आज 77 साल तक हमें जी गुलामी जंजीर में जकड़ाया था हमें गैरनी पार्टी जी में वोट आली था आज हमारे समाज में गैर बनी जो है हमारे समाज की पार्टी बनी जी है भारत आदिवासी पार्टी बनी गई है तो वो हमारी गैरनी पार्टी में वोट डालवानी जरूरत नहीं है घड़ा दड़ा कीड़ा मरिया रिया ने रिया तो वो हमें हमारे घेर बड़ा विद्यो है इनमें રહેવાના એટલે વેળા નહીં કહેવાનું હોય કે અમે અમારા ઘેરમાં રહેવાના हमें तुम्हारी जरूरत नहीं ने अलके 2023 ना चुनाव है आ कांग्रेस ने कमल कांग्रेस ની વાત है कमल ने कांग्रेस एक છે कमल कांग्रेस નો આખરી ચુનાવ है ઈકી અહીં પગલાઈ જવાની પાછી વળતી આ ટીએસપી ક્ષેત્રમાં પડવાની જ નહીં ને આ વટલા તો પણ ગોવર જો है એવા કાટા આપણે ભાગીદાર વિધાનસભા આદિવાસી સમાજ ને ભોગમાં નાખી વિના है ई युवा साफ કરી થાકી જાય तो वो 25 तारीख ने दाड़े तक આપણે સાફ થઈ જાય તેને સાફ કરી દેવા है के તે આજે મારા ભાઈ પાણી લો તે એમ કહેવામાં આવે છે આપણ હેતા લડાઈ લડી રહ્યા છે ભારત આદિવાસી પાર્ટીના પ્રત્યાશીમાં સમાજની જાજમ માથે સિલેક્શન પ્રણાલી થકી પ્રત્યાશી બન્યા ને આપણ આ ગીડો આપણો નિશાન है ગીડો એટલે हर वक्त होली माथे खेलती है दिवाली माथे खोलવાનું है તે હું આ વ્યાજ જોડીને सौदे આવી ગયો તો સૌદે માં ખેલવાનું હે ને આપણે ઈ ગીડું ખીલજે ને જબરો તૂળ ઉડે નહીં ઉડતો તે હલકે वो 25 તારીખ ને તૂળ ઉડાડી ના કોઈ કમલ ને કોંગ્રેસ બે પણ આવીશ નહીં જુકી આજે આપણે સમાજની વાત આવે હેત સમાજ હેતી પાર્ટી अगर આપણે સમાજને છોડી શકીએ આપણો આદિવાસી સમાજ બદલે કાઈ ન કરી શકે લે આ ક્ષેત્રની વાત આવે अगर विधानसभा तक आपण जंगा तो આપણે શિક્ષાની વાત આવે એસટી એસસી ની માઇનોરિટી ની પ્રत्येक ग्राम स्तर पंचायत स्तर पर आपण एक लाइब्रेरी खुलावांगा ने આપણે सूरज में पानी सकेगा हमारे शिक्षा मेन हथियार है क्यों कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात और भी कही थी कि पहली पीढ़ी गुलाम नहीं होगी दूसरी पीढ़ी संघर्ष करेगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी अरे पहली पीढ़ी कमल कांग्रेस ने 77 साल तक गुलामी करी है इन्होंने वोट डाला है आज समाज में अस्तित्व बदले अपना हक अधिकार ની अस्तित्व बदले ને આપણે જલ જંગલ જમીનની લડાઈ બદલે આરક્ષણની લડાઈ ને બદલે આપણા બીજી પીઢી સંઘર્ષ કરી રહી है नहीं કરી રહી है अगर આપણે સમાજને જલ જંગલ જમીન બસી ગયો આપણો આરક્ષણ है બસી ગયો આપણી નોકરીયા બચ गई तो अपनी तीसरी पीढ़ी राज करेगी तीसरी पीढ़ी ये जो छोटा सा मासूम बच्चा बेटा है उस बच्चे की लड़ाई लड़ रहे हैं हम 1560 आदिवासी जो शहीद हुए उन्होंने कभी आजादी का मजा नहीं चखा
उन्होंने कभी आजादी का मजा नहीं चखा, आज उस आजादी का फायदा हम लोग उठा रहे हैं और ऐसी जाजम और ऐसी व्यवस्था के अंदर हम बैठे हैं और खुलेआम शेर की तरह दहाड़ रहे कि नहीं दहाड़ रहे। बाकी तरह विधानसभा ની વાત આવે એટલે બની હોટ સીટ એમ કે કેવો હે કે અલકેદ અમારે યુવાની આંધી ચાલી રહી है, ઈની યુવાની આંધીમાં એક બટલા હે ઉપડેલું ફેંકાઈ જવાના હે, એકતા મળીને બેલો હલવાનું હે, એક નારો લગાવજો એના બાદ आरक्षण नो नारा हो और मैं भी मांगो, आरक्षण बोलना है, अरे मैं भी मांगो, अरे तुम भी मांगो, और जोर से मांगो, शिक्षक भी मांगे आरक्षण, माता भी मांगे आरक्षण, बच्चा भी मांगे आरक्षण, तो लेके रहेंगे आरक्षण, जोर से बोलो आरक्षण, सुन ले कांग्रेस आरक्षण, सुन ले कांग्रेस आरक्षण, जोर से बोलो आरक्षण। जय जोहार। युवा साथियों, यह आवाज विधानसभा तक तो नहीं पहुंची होगी, लेकिन निश्चित तौर पर जिन्होंने गुलामी आज तक की गई है, चाटुकारिता की है, उन तक पहुंची होगी। एक और स्लोगन है, मैं लगा के मेरी बात को पानी दो।